हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं मंथली एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे को और वेडनेसडे को है सनसेक्स की। मेन है कि निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, उसी हिसाब से फिर सनसेक्स की हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे। जब मार्केट टॉप पे थी 25,420 के आसपास से मार्केट ने लो लगाना शुरू करा और आपसे डिस्कस हुआ था कि बाजार में लोअर साइड का लेवल आ सकता है। 24,780 तक हमारा डिस्कशन था। आज बाजार ने 24,620 के आसपास का लो लगाया है। अब बाजार में नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है? जिस हिसाब से बाजार का मोमेंटम था, बाजार ओवरसोल्ड है। 0.53 के आसपास इसका पीसीआर है। हो सकता है मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का फुल्का गैप डाउन हो, उसके बाद में एक अपसाइड का मोमेंटम लगना चाहिए, बिकॉज मार्केट ओवरसोल्ड जा रहा है। अगर बात करें चार्ट के हिसाब से, तो लोअर लेवल में हमें सपोर्ट दिखती है 24,622 के आसपास, जहां से बाजार ने आज रिवर्सल लिया था। अगर इसको ब्रेक करता है, हो सकता है लोअर साइड में 24,560 तक आ जाए। और लोअर साइड के लिए बाकी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अप साइड में अगर रिवर्सल आता है 24,780 रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है 24,900 का रेजिस्टेंस रह सकता है। और अगर बाजार को 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देनी है तो शायद बाजार मंडे को 24,900 के ऊपर ना जाए, ये मेरे को लगता है। बाकी हम एफआईएस के डाटा को देख लेते हैं, उसके हिसाब से आइडिया लग जाएगा। एफआईएस की कैश में बहुत भारी बिकवाली है 5,687 करोड़ की, और डीआईएस ने बाई कर रखा है। फ्यूचर में शॉर्ट हुए हैं 3,589। और आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों बाजार में 26,000 नहीं आएगा अभी। उसके लिए आपको मास्टर गाइड सीरीज को फॉलो करना चाहिए। लॉजिक, रीजन, स्ट्रेटजी सब वहां पे हैं आपके पास में। अगर बात करें स्टॉक ऑप्शन की, तो ऑप्शन में करके गए हैं 6,773, ये बाइंग करके गए हैं। ऑप्शन बाइंग यानी कि वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितने एफआईएस हैं। स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, रोल ओवर हो सकता है। सो अगर अपसाइड का मोमेंटम आता भी है, दे कैन कैरी फॉरवर्ड इट। ऑप्शन में बाइंग करके गए हैं 423 करोड़ का। ठीक है, सो बात करते हैं अब एफआईएस के डेरिवेटिव्स में क्या पोजीशन है, क्या उनका इंपैक्ट रह सकता है बाजार के ऊपर। एफआईएस ने बाइंग कर रखी है, ऑप्शन बाइंग करके गए हैं, कॉल और पुट दोनों। बहुत माइनर सा फर्क है दोनों में 2000 के आसपास का। तो बाजार में इतना बड़ा मोमेंटम आने के नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ, वोलेटिलिटी फॉर बोथ साइड दे आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मार्केट ओवरसोल्ड है तो आ सकता है बाउंस बैक। और सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि रिटेलर की क्या पोजीशन है। रिटेलर है बेयरिश। जब मार्केट में बेयरिश होने का टाइम था तब ये बुलिश थे, अब इनको बेयरिश बनाया है। बाजार शायद वॉलेटिलिटी क्रिएट करके इनको एग्जिट करवाए और अपसाइड का मोमेंटम दे। इसके चांसेस बन सकते हैं हल्का फुल्का। अपसाइड में अगर एफआईएस का डाटा भी बुलिश है, प्रो का डाटा देखेंगे, ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं, वीकेंड पे इरोजन लगता है। ऑप्शन सेलिंग बहुत सेफ ऑप्शन रहता है अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो। और बात करें हम मंथली एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, उसके लिए आप डिटेल में देखेंगे 25,000 पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। 25,000 पे बाजार के जो स्टॉप लॉसेस हैं, बाजार उनको हंट करने के लिए कोशिश कर सकता है। अगर आप ओआई में चेंजेस देखेंगे टूवर्ड 30 सितंबर की एक्सपायरी के लिए, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पे है? 25,000 पे। लोअर लेवल में स्टॉप लॉसेस कहां पे हैं? 24,480 पे। ठीक है, इन स्टॉप लॉसेस के मुकाबले बाजार को असली माल जो मिलेगा टूवर्ड्स अपसाइड में। अगर बड़ा गैप डाउन हो भी गया तो आपको प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा में जो आपको रिवर्सल का मोमेंटम देखने के लिए मिला था, एटलीस्ट अपसाइड में 24,900 तक बाजार एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। जैसे आपको जून मंथ में मिला था 2025 में कि मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद में सडनली अपसाइड का मोमेंटम और उसको होल्ड करा, तो वो भी एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होगा। फिर वो लंबे टाइम के लिए कितना टिकता है उसके लिए डिस्कशन कर लेंगे। बट ये लोअर साइड में एक सपोर्ट है 24,480। अगर बाई चांस गैप डाउन होता है तो रिवर्सल के चांसेस हैं। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हैं 25,025 पे। सो बाजार हो सकता है इनको ट्रैप करने के लिए 2 दिन अपसाइड का मोमेंटम दे दे, इसके चांसेस बन रहे हैं। बाकी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस आपको 55,000 अपसाइड में और 54,000 पे स्मॉल स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। बाजार अगर गैप डाउन होता है 54,000 के आसपास आता है, बाउंस बैक के चांसेस बनेंगे अपसाइड में कहां तक? एटलीस्ट अगर बाजार
लोअर साइड में इन स्टॉप लॉसेस को हंट करके एग्रेसिव मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड दिखाता है तो एक्सपायरी में 55,000 तक आ सकता है। अगर साइडवेज रहा लोअर साइड में ही तो शायद एक्सपायरी वाले दिन इतना बड़ा मोमेंटम शायद ना आए। बाजार को अपसाइड के लिए मंडे को भी एटलीस्ट 54,400 तक का बाउंस बैक दिखाना चाहिए, और अगर इस एरिया के आसपास आके साइडवेज होता है 400 500 के ऊपर तो बाजार में अपसाइड में ये वाले स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए आ सकता है। बड़ा गैप अप हो जाता है देन पॉसिबिलिटी है कि 54,500 के ऊपर सस्टेन होता है तो 55,000 सेम डे यानी कि मंडे को भी आ सकता है। सनसेक्स के लिए, मिड कैप के लिए डिटेल एनालिसिस मंडे के लिए कैसा रह सकता है हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।